हेलो स्टूडेंट। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्निंग रिसोर्स में। आज हम आप लोगों के सामने मिरर फार्मूला को साबित करेंगे, सिद्ध करेंगे, जानेंगे मिरर फार्मूला होता क्या है। तो आइए जानते हैं मिरर फार्मूला, आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्निंग रिसोर्स पे बाई गौरव कुमार। देखिए, मिरर फार्मूला बेसिकली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच संबंध को बताता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम सूचित करते हैं यू से, इमेज डिस्टेंस को सूचित करते हैं v से और फोकल लेंथ को सूचित करते हैं हम स्मॉल f से। तो आइए सबसे पहले हम डायग्राम को जानते हैं और डायग्राम को पढ़ करके हम लोग मिरर फार्मूला को साबित करते हैं। तो आप देख रहे हैं आपके सामने एक कॉन्केव मिरर है जिसमें ए बी ऑब्जेक्ट है जो मिरर के इन फ्रंट सामने रखा गया है। इस ए बी ऑब्जेक्ट से कोई रे ऑफ लाइट ए एम जो दर्पण के एम पॉइंट से प्रवर्तित होकर मुख्य फोकस से निकल जाता है और वहीं से एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्सर से निकल करके दर्पण से परिवर्तन होकर के फिर से सेंटर ऑफ कर्सर से ही लौट जाता है। तो इस प्रकार आपके सामने बहुत सारा ट्रायंगल का निर्माण होता है। आप एक ट्रायंगल देख रहे होंगे ए बी सी एंड सेकेंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। सबसे पहले हम इसको मिरर फार्मूला को सिद्ध करने के लिए, साबित करने के लिए इसी दोनों ट्रायंगल को सिमिलर साबित करेंगे, सिमिलर सिद्ध करेंगे। तो आइए हम लोग ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी को सिमिलर करते हैं। तो देखिए, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। तो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए सबसे पहले हम यहां देखते हैं कि यहां पे एंगल बी 90 डिग्री है और यहां पर भी एंगल बी डैश 90 डिग्री है। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी डैश 90 डिग्री से बराबर हो गया। दूसरा, इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल एबीसी में एंगल सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी में भी ट्रायंगल सी बराबर होंगे, वर्टिकल ये अपोजिट एंगल से। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी बाई वर्टिकल ये अपोजिट एंगल, शॉर्ट में लिखे हैं वर्टिकल ये अपोजिट एंगल। तो बाई ए सिमिलरिटी क्रिटेरियन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। तो हमने दो एंगल को बराबर कर लिया और जब दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन से दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गया। अब आपको पता होगा थ्योरम कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होते हैं। तो आइए हम संगत भुजाओं के अनुपात को बराबर करते हैं। तो सबसे पहले यहां से साइड लेते हैं ए बी। ए बी जो कि वस्तु की ऊंचाई है, जो हम लोग वस्तु रखे हैं ए बी, इसकी ऊंचाई है। तो यहां से हम लेते हैं ए डैश बी डैश जो कि प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ए डैश बी डैश बराबर, यहां से लेते हैं बी सी और यहां से बी डैश सी। यह हो गया। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी प्रकार से हम दो ट्रायंगल को और सिमिलर साबित करेंगे। जिस प्रकार से हमने इस दोनों ट्रायंगल को, ट्रायंगल एबीसी एंड ए डैश बी डैश सी को सिमिलर सिद्ध किया, उसी प्रकार से हम दो ट्रायंगल को और सिमिलर सिद्ध करेंगे। उससे पहले हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, रचना करते हैं कि पॉइंट एम से कोई परपेंडिकुलर क्यू डालते हैं, पॉइंट एम से कोई परपेंडिकुलर क्यू डालते हैं तो हमारे पास ट्रायंगल बन जाता है एम क्यू एफ। अब हम इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ए डैश बी डैश एफ में इस दोनों को भी हम सिमिलर सिद्ध करते हैं, ठीक इसी प्रकार से जैसे हम इसको किए हैं। तो आइए, ट्रायंगल एम क्यू एफ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ।
तो यहां आप देख रहे होंगे कि ट्रायंगल बी डैश 90 डिग्री है और ट्रायंगल बी डैश ए डैश एफ में ट्रायंगल बी 90 डिग्री है और एम क्यू एफ ट्रायंगल में क्यू 90 डिग्री है। तो यहां से क्यू और यहां से बी डैश आपस में बराबर हो जाएंगे। तो एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल बी डैश 90 डिग्री से बराबर हो गए। अब ट्रायंगल एम क्यू एफ में एंगल एफ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ में ट्रायंगल एफ दोनों कॉमन एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे। एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल एफ वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये बराबर हो रहे हैं। तो आपको पता है फिर से सेम थ्योरम लगेगा, बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल एम क्यू एफ सिमिलर ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ। अब जिस प्रकार से हमने यहां सिमिलर किया था और सिमिलर करके उसके संगत भुजाओं का अनुपात को बराबर किए थे, ठीक उसी प्रकार से फिर हमने सिमिलर किया और उसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करेंगे। तो यहां से देखिए एम क्यू और यहां से हो जाएगा ए डैश बी डैश इक्वल क्यू एफ, यहां से हो जाएगा क्यू एफ, यहां से हो जाएगा बी डैश एफ। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग करते हैं, देखिए आप फिगर देखिए, फिगर में देख रहे होंगे कि एएम और बीपी दो पैरेलल लाइन है। एएम और बीपी दो पैरेलल लाइन है। दो पैरेलल लाइन के बीच कहीं भी लाइन होती है तो वो दोनों बराबर होती है। तो यहां पे देख रहे होंगे एएम और बीपी के बीच में लाइन है एबी और एमक्यू। तो एबी और एमक्यू आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो एबी बराबर एमक्यू। दूसरा चीज हम देखेंगे कि पॉइंट एम यदि पॉइंट पी के काफी नजदीक आ जाता है, दर्पण के द्वारक से अपर्चर ऑफ मिरर के माध्यम से अगर पॉइंट एम को काफी नजदीक लाते हैं पॉइंट पी के, तो आप देखेंगे कि पॉइंट क्यू जो है वो पी पे अध्यारोपित हो जाएगा। दोनों पॉइंट पी और क्यू एक जगह पे हो जाएगा। तो वहां से होगा क्या, एफ क्यू इज इक्वल टू एफ पी, दोनों बराबर हो जाएंगे। एफ क्यू एफ पी के बराबर हो जाएगा। छोटे दर्पण द्वारक में जैसे ऑब्जेक्ट को छोटा करेंगे तो एम जो पॉइंट है वो पी के नजदीक हो जाएगा। जब पी के नजदीक हो जाएगा तो क्यू भी क्या हो जाएगा, पी पे अध्यारोपित हो जाएगा। तो एफ पी के बराबर हो जाएगा। तो एफ पी या एफ क्यू दोनों बोल सकते हैं, दोनों बराबर हैं, एफ क्यू एफ पी के बराबर है। तो यहां से एफ पी एफ क्यू के बराबर हो गए। तो यहां से जो एम क्यू है उसके जगह पर हम ए बी रख देंगे, ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर एफ क्यू है, वहां पर हम एफ पी रख सकते हैं, एफ पी अब बटा में बी डैश एफ। इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे सामने दो इक्वेशन आ गया, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन 1 से और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, आप देखिए कि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। जब भी दो इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड बराबर होते हैं तो ऑलरेडी उसका राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर हो जाते हैं। ये बात आप लोग को पता होगा। तो यहां से हम देखते हैं एफ पी, या पहले लिख लेते हैं हम लोग बी सी बटा बी डैश सी इज इक्वल टू एफ पी बटा बी डैश एफ। यहां तक क्लियर होगा आप लोग को। दोनों इक्वेशन को अगर आपस में मिलाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड अब बराबर था तो राइट हैंड साइड भी क्या हो गए, बराबर हो गए।
अब हम लोग चलेंगे, देख रहे हैं कि फिगर में देखिए जो बीसी है, बीसी यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, क्या हम इसको लिख सकते हैं बीपी माइनस सीपी? बीपी को हम लिख सकते हैं बीपी माइनस सीपी, बीपी को हम लिखेंगे बीपी माइनस सीपी। बीपी माइनस सीपी। सीपी। अब नीचे देखिए बी डैश सी है आपके पास, बी डैश सी यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो है इसको निकालना है, तो इसको हम लिख सकते हैं सीपी माइनस बी डैश पी, सीपी माइनस बी डैश पी, सीपी माइनस बी डैश पी बराबर एफपी। एफपी को हम एफपी रहने देते हैं। और आगे देखिए बी डैश एफ, बी डैश एफ इसको है ये लाइन रह जाए, तो इस लाइन को हम लिखेंगे बी डैश पी माइनस पी एफ, बी डैश पी, बी डैश पी माइनस पी एफ। यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, तो देखिए यहां से जो बीपी है, बीपी आप देख रहे होंगे यहां से यहां तक, यहां से यहां तक बीपी जो है यू है। तो आप ये भी जानते हैं कि नई कार्टेशियन सिस्टम के अनुसार जो यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये होगा माइनस में, तो माइनस यू। सीपी यहां से यहां तक कराएगा आपका आर, और आर बराबर आप जानते हैं कि होता है 2f, तो आर के जगह पे यहां पे हम लोग लिखेंगे 2f माइनस और माइनस 2f। उसके बाद सीपी, सीपी यहां से यहां तक के है, तो सीपी क्या कहलाएगा, सीपी कहलाएगा 2f माइनस 2f और माइनस बीपी, बी डैश पी, बी डैश पी ये आपका इमेज है और ये पोल, इमेज से पोल तक का जो डिस्टेंस है वो कहलाएगा आपका भी, तो माइनस माइनस का भी ये हो गया। उसके बाद एफपी, एफपी है यहां से यहां तक, पोल फ्रॉम फोकस, तो पोल से फोकस तक का दूरी कहलाएगा एफ, ये हो गया एफ, एफ किसमें, माइनस में। उसके बाद बी डैश पी, बी डैश पी यहां से यहां तक माइनस का भी, माइनस पी एफ यहां से यहां तक माइनस का एफ। यहां तक आप लोग को समझ में आया होगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई में माइनस यू प्लस 2f इंटू माइनस बी प्लस एफ बराबर माइनस एफ इंटू माइनस 2f प्लस भी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई में देखिए अगर माइनस यू का गुना हम माइनस भी में करते हैं तो हो जाएगा यू भी, यू माइनस यू का गुना प्लस एफ में करते हैं तो माइनस भी यू एफ माइनस यू एफ, पुनः 2f का गुना भी में करते हैं तो माइनस 2vf, फिर 2f का गुना 2f स्क्वायर, 2f स्क्वायर, उसके बाद f का गुना इसके साथ तो 2f स्क्वायर माइनस vf। अब देखिए यहां से 2f स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यू भी माइनस यू एफ माइनस 2vf बराबर माइनस vf, vf को उधर भेज देते हैं, यू भी माइनस यू एफ माइनस vf प्लस 2vf, यू भी माइनस यू एफ
भी एफ, यहां से हो जाएगा भी एफ। अब यहां तक जब आ जाता है तो अब हम यहां करते हैं कि दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देते हैं, दोनों ओर, दोनों डिवाइडिंग बोथ साइड बाई यू भी एफ। यू भी माइनस यू एफ को यू भी एफ से डिवाइड करते हैं और फिर भी एफ को भी यू भी एफ से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे यू भी एफ माइनस यू भी एफ बराबर भी एफ यू भी एफ। यहाँ से यू भी खत्म, यू एफ खत्म, भी एफ खत्म। बचा क्या? बचेगा यहाँ से 1/f माइनस 1/v इज इक्वल टू 1/u। यहां से हम देखते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। यही चीज हमको साबित करना था। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यही है मिरर फार्मूला और यही हमको अंत में लाना था।